हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। H2O द्विध्रुवीय है जबकि Bf2 नहीं। H2O मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे जल द्विध्रुवीय है जबकि बेरिलियम फ्लोराइड नहीं। इसका कारण है, दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चुनाव करना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, H2O इसको बच्चों ऐसे समझते हैं। देखिए H2O में जो हमारा जो केंद्रीय परमाणु क्या है, वो हमारा ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के बाद हमको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4। इसको बच्चों एक इलेक्ट्रॉन, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और बच्चों बचे 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन में बच्चों क्या करिए, यहाँ पे हाइड्रोजन ने यहाँ से बंद बना लिए। हाइड्रोजन ने यहाँ पे क्या कर लिया, बंद बना लिए। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तो कौन सा? ऑक्सीजन। तो बच्चों क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों, अपनी तरफ खींच लेता है। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है तो यहाँ पे म्यू म्यू का मान क्या होता है बच्चों? म्यू का मान 0 के बराबर नहीं होता है। अर्थात म्यू का मान जब 0 के बराबर नहीं होगा तो यहाँ पे हमारा जो H2O ये क्या है बच्चों, ये हमारा ध्रुवीय हो जाएगा। H2O कैसा हो जाएगा बच्चों, ये ध्रुवीय हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे अगर इसका संकरण निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, देखिए 2 सिग्मा बंध है, एक सिग्मा ये है और एक सिग्मा ये है। तो क्या हो गया, 2 सिग्मा हो गए प्लस 2 लोन पेयर यानी 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए। तो 2 2 क्या हुआ, 4, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, sp3 संकरण आ गया। और जब sp3 संकरण आ गया तो यहाँ पे इसकी आकृति कैसी हो जाएगी, कोणीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, इसकी आकृति जो हो जाएगी कोणीय आकृति हो जाएगी। कोणीय आकृति हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो ये ध्रुवी कैसे हुआ, क्योंकि मुझे देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में अधिक विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन ने क्या की, इन दोनों के यानी इस वाले हाइड्रोजन के, उस वाले हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ आकर्षित कर लिए। जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर लिए तो इनका जो द्विध्रुवीय आघूर्ण कैसा हो गया बच्चों, ध्रुवीय हो गया। यानी कि जब म्यू नॉट का मान क्या हो गया, 0 हो गया। जब इसको वैज्ञानिकों ने इस पे अध्ययन किया जल पे यानी कि H2O पे, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव कितना आ रहा था, 1.87 डी आ रहा था। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये तो हमारा हो गया जल का। अब हम देखते हैं किसका बच्चों, बेरिलियम फ्लोराइड का। तो Bef2 इसमें केंद्रीय परमाणु क्या हमारा, बेरिलियम। तो बेरिलियम के बाद हमको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है। अब 2 है तो यहाँ देखिए, एक फ्लोरीन ने यहाँ बंद बना लिया और एक फ्लोरीन ने बच्चों यहाँ बंद बना लिया। तो दोनों इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया बच्चों, बेरिलियम के दोनों ने बंद बना लिए। तो इनके बीच में बच्चों देखिए कितने डिग्री कोण आया, ये आ गया 180 डिग्री का कोण आया है। अब यहाँ पे ये समझिएगा कि देखिए यहाँ पे कितने बंद हैं, 2 सिग्मा बंद हैं। तो 2 सिग्मा बंद है मतलब क्या आ गया, संकरण आ गया, sp संकरण आ गया। और sp संकरण में बच्चों आकृति कैसी होती है, रेखीय आकृति होती है। कैसी आकृति होती है, रेखीय आकृति होती है। अब यहाँ पे ये समझिएगा कि यहाँ पे फ्लोरीन हमारा क्या अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो ये क्या करेगा, ये बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन मतलब खींच लेगा। जब ये बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन मतलब खींच लेगा, ये वाले भी ये वाले भी। तो यहाँ पे जो म्यू नॉट का मान आएगा, यानी कि जो म्यू का मान आएगा वो क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। 0 के बराबर आएगा तो ये हमारा कैसा है, ये हमारा हो गया अध्रुवीय हो गया। कैसा हो गया बच्चों, ये हमारा अध्रुवीय हो गया। क्यों हुआ अध्रुवीय? क्योंकि बच्चों यहाँ पे इसकी जो आकृति कैसी वो देखी है। तो दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा, देखिए बच्चों यहाँ पे जो H2 ये कैसा है बच्चों, इसकी कोणीय आकृति है। क्या है, कोणीय आकृति है। दिए गए विकल्प में विकल्प कौन सा, विकल्प डी, H2O कोणीय तथा Bf2 यानी कि बेरिलियम फ्लोराइड की आकृति रेखीय होती है। जिस कारण हमारा H2O बच्चों क्या होता है, द्विध्रुवीय होता है, यानी ध्रुवीय होता है। और जबकि बेरिलियम फ्लोराइड क्या होता है बच्चों, अध्रुवीय होता है। तो दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प सही बच्चों, विकल्प डी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।